हाय गाइस, अगर आपने एनआईएस के थ्रू अपना री एग्जाम दिया था और आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत ही खराब है, तो किस तरीके से आपने रिजल्ट्स को बेहतर करा सकते हो, क्या ऑप्शंस आपको चूज करना चाहिए और क्या चीज़ों का आपको खास ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में डिटेल जान रहे हैं। ठीक है, एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं उनका मेन पर्पस ये रहता है कि हमारा जो एग्जाम्स है वो काफ़ी अच्छे से होगा एंड हम लोग जो है अच्छे से पास हो जाएंगे, मतलब परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं। लेट से आपने सीबीएसई में एग्जाम्स दिया था और आपको 70% था, आपको 5% बढ़ाने थे। ठीक है, आप यहाँ पे आए 5% बढ़ाने के लिए, आपने 2-3 सब्जेक्ट का पेपर दिया और आपके मिल गए अभी यहाँ पे 65%। अब ये बच्चे तो और स्ट्रेस में हो जाता है और ये स्ट्रेस तो खत्म ही नहीं होता जब कोई बच्चा सीबीएसई में आया होता है 65% के आसपास, किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होता है और जब यहाँ पे वो कंपार्टमेंट को टीओसी कराने के बाद से एग्जाम देता है और आ जाते हैं इनके पास 49% मार्क्स। कंपार्टमेंट क्लियर पास तो हो गए बट अब कितना मार्क्स आया, 45%। अब ये बच्चा लेके क्या करेगा, मतलब बहुत ही परेशानी की बात है। एनआईएस क्या गारंटेड करते हैं कि जो है आप 24/7 कहीं से भी अपना एडमिशन करा सकते हो। एडमिशन केवल कराने का यहाँ पे नहीं है, मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया है हमारा, तो आपका ये भी पर्पज बनता है कि हम सर्विस दें। आपके टोल फ्री नंबर पे कोई कॉल नहीं उठाता है, किसी तरीके से प्रॉपरली आपका क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होता है। उसके साथ साथ आप अपने बैनर्स में ये बताते हैं कि जो ये नंबर है वो तो लगता ही नहीं है, लेकिन बैनर्स में ये बताया जाता है कि जो भी स्कूल से ड्रॉप आउट है, मतलब फेल हो गए या आप अपनी स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी है, वो एनआईएस के साथ आके इनरोल कर सकते हैं और 5 साल तक एडमिशन वैलिड है। 5 साल बराबर आप एग्जाम देते रहिए, फिर फेल होइए, फिर एडमिशन लीजिए, फिर फेल होइए, फिर एग्जाम दे दीजिए, फिर खुद ही आप पढ़ाई छोड़ देंगे। ठीक है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता है, एनआईएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, बट जो चीज़ के लिए मैं वरीड हूँ ना वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये रिजल्ट देखिए, आप एक नीट एस्पिरेंट्स का रिजल्ट है। आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल्स का जो मार्क्स है ना वो ये है 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। और वहीं पे एक और स्टूडेंट है हमारे, उनका मैं दिखा रहा हूँ 19, 28, 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टडी सेंटर को गाइडेंस मिलता है ना वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या तो स्टडी सेंटर समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे को मार्क्स अपडेट कैसे कैसे एनआईएस को देना है, और वहाँ पे तो ऑटोमेशन चल रहा होगा, मार्क्स को जो आया उसको कॉपी पेस्ट चल रहा होगा, मतलब मूव कर दिया जा रहा होगा डाटा को। बट यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये स्टूडेंट जो है पास है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। प्रैक्टिकल में फेल कब होते हैं, जैसे ये स्ट्रीम टू ब्लॉक आप देखेंगे स्ट्रीम वन में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो फॉर्मेटिव प्लस समेटिव मिला के आपको 20 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे 20 में से आपको मिल रहा है 4। वही दूसरा बोर्ड होता है, जैसे सीबीएसई के लिए अगर बात कर लें तो उसमें आप देखोगे तो 30 में से 30 मिल रहा है सारे सब्जेक्ट्स में। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 30 में से 23 या 29, रेयर केस में आपको 29। अब इस बच्चे का अगर मैं आपको दिखाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो थ्योरी में बहुत ही कम मार्क्स हैं, बट क्योंकि प्रैक्टिकल में अच्छा है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये एक स्टूडेंट का है जो सारे सब्जेक्ट में पास आउट है, बट प्रैक्टिकल में कितने नंबर हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। इससे कैसे मतलब हो पाएगा, आप सोचो कि कोई स्टूडेंट्स क्या ही कर पाएगा अगर इतने नंबर मिल रहा है तो। अगर ये 38 मार्क्स लेके आए हैं फिजिक्स में और 7 नंबर प्रैक्टिकल में, मतलब 17 भी मिला होता, तो जो टोटल मार्क्स यहाँ पे 61 है वो 71 हुआ होता। फिर हम मानते कि हाँ एनआईएस में बहुत ही अच्छा परसेंटेज बन सकता है। मतलब ये तो जानबूझ के गिरा दिया गया ना परसेंटेज बच्चे का। अब यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में टीएमए में मार्क्स कम है। बायोलॉजी में देखो 8 नंबर प्रैक्टिकल के मिले। आप अगर इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते सेंटर पे, इक्विपमेंट्स के बेसिस पे आप प्रैक्टिकल ले नहीं रहे, फिर आपके नंबर कट कैसे रहे हैं। अब इस चीज़ का मतलब एनआईएस को एक प्रॉपर जो है स्कीम बनाना चाहिए कि जो भी सेंटर्स वो एलोकेट कराते हैं उन सेंटर्स को प्रॉपर नॉलेज हो कि प्रैक्टिकल के मार्क्स देने कैसे हैं, क्योंकि वो अपने चीज़ों को अपडेट करके देते नहीं है और एनआईएस को लगता है कि प्रैक्टिकल्स हो चुका है और फिर मार्क्स वो बुरे बुरे आ जाते हैं। अगर इस तरीके के प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते रहें या थ्योरी में मार्क्स मिले, थ्योरी का तो ठीक है समझ में आ रहा है कि इतना स्कोर कर सकता है बच्चा, बट प्रैक्टिकल में तो मार्क्स मिलते हैं ना, मतलब अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करा रहे हैं तो प्रॉपर प्रैक्टिकल जो कंडक्ट होते हैं उसके बेसिस पे दीजिए मार्क्स। अब इस तरीके के मार्क्स रहेगा तो बच्चा तो निराश ही रहेगा ना, वो क्या करेगा अपने कैरियर में, इस नंबर को लेके कहाँ जाएगा। मतलब 55% पे कोई गवर्नमेंट जॉब के भी क्राइटेरिया आ रहा है कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, मतलब मिनिमम 60% होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में ये होता है कि उनके जो बच्चे के मार्क्स अपडेट होते हैं, मतलब इंप्रूव होता है या ज़्यादा होता है, वो प्रैक्टिकल के सेक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया 70 नंबर का, उसमें से 35 आया है और 30 में से 30 मिल गया आपका जो है कैम उसमें प्रैक्टिकल में, तो आपका 65 मार्क्स ओवरऑल होते हैं 100 में से।
इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़रूरी है। इसी वजह से जो है प्रैक्टिकल्स में बच्चे फेल हो जाते हैं एनआईएस में, और जो रिजल्ट है वो काफ़ी कम बन रहा है। इसमें ना जॉब मिलना है, ना फ्यूचर है कोई एजुकेशन का, आगे क्या ही कॉलेज में जाएंगे। अगर आईआईटी जेई या नीट के लिए जाना है, वहाँ पे भी क्राइटेरिया है कि लेस देन 75% नहीं होना चाहिए आईआईटी के लिए। नीट के लिए अगर जा रहे हैं 55% से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के परसेंटेज लेके तो ग्रेजुएशन तो कर ही नहीं सकते ना बच्चे। अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपका रिजल्ट खराब है, कुछ इस तरीके के रिजल्ट आए, तो आप प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे भी आपका सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पे पूछिए उनसे कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने नंबर में से दिए जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 20 में से दिए जा रहे हैं या कैसा दिया जा रहा है। आपका हक है, आप टीचर से पूछ लिया कीजिए कि आपको कितने में मिल रहा है, तो वो टीचर्स बताएगा। इनकेस अगर ऐसा आ गया तो आप तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी अपडेटेड है, बट ये मार्कशीट को आप अटैच करके एनआईएस के जो यहाँ पे मेल आईडी आ रहा है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं कि मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स इतने कम क्यों मिले, जबकि मैंने पूरा रिकॉर्ड दिया था, मतलब अपने प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनाए थे, मॉडल्स भी बना के सबमिट किया था जैसा स्कूल ने बताया था। अगर आप ये सब चीज़ें सिक्वेंसली किए थे और आपने प्रॉपरली एग्जाम्स दिया था, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जैसा एक्चुअल में होता है, तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब टीचर्स ऐसा कम मार्क्स दे कैसे सकता है। मतलब अगर आप सोचो, जहाँ पे 20 में से 4 नंबर मिल रहा है प्रैक्टिकल्स का, तो टीचर्स का इंटेंशन क्या होगा। जहाँ पे बच्चे से मेरी बात हुई है, बच्चा रिकॉर्ड वगैरह बना के लेके गया है, पूरी फाइल प्रॉपर बना के लेके गया, ठीक है। हर जगह पे टीचर्स का क्या रहता है कि मैं बच्चे के साथ अच्छे से प्रैक्टिकल्स की तैयारी करा दूं, कि जो है अच्छे से उसमें मार्क्स मिले, मतलब जो हमारे साथ होना है, मतलब हम लोग जो मार्क्स दे सकते हैं वो तो कम से कम ना जाए। अब इस तरीके से अगर आप नंबर दे देते हैं एज अ टीचर, तो बच्चे का क्या ही होगा। अगर प्रैक्टिकल के ही नंबर नहीं रहेगा तो फ्यूचर में क्या कर पाएगा। ठीक, मतलब प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल्स होना चाहिए था। अगर प्रैक्टिकल जैसे जहाँ तक भी मैं सेंटर्स पे बात करता हूँ, वो कोई भी इक्विपमेंट्स के साथ प्रैक्टिकल्स नहीं कराते, वो केवल आपका आंसर शीट लिखवाएंगे, देन हो जाएगा। मेरे को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, बट अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो नंबर तो दे दीजिए पूरे बच्चों को। एनआईएस अपने फील्ड में काम अच्छे से कर रहा है, मतलब अगर ये कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू रीच अनरीचेबल, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कोने कोने देश के कोने कोने में एजुकेशन को पहुंचाई जा रही है। जो इवन दो कोई स्टूडेंट्स है वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रेगुलर क्लासेस अफोर्ड नहीं करता, तो एनआईएस उनके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है। बट इसके साथ साथ एनआईएस को भी समझना चाहिए, जो भी सेंटर से लोकेट हो रहे हैं वो प्रॉपरली जो है स्किलफुल हो, किस तरीके से काम कराना है बच्चे के साथ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि केवल आप डिग्री बांट दीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है बच्चे का इस तरीके का डिग्री दे दीजिए कि उसका कोई मतलब ही ना रहे फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है किस तरीके से बिना प्रैक्टिकल कराए नंबर दे दीजिए या कुछ भी, बट प्रैक्टिकल अगर बच्चे ने रिकॉर्ड बना के प्रॉपर वे में जा रहे हैं तो इस तरीके का मार्क्स कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। मतलब ये बहुत ही गलत हो रहा है बच्चों के साथ, और बच्चों के फ्यूचर्स के लिए जो है एक एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप एक सोचिए कि एक इंजीनियर जो है वो एक साल में अगर 3 लाख 4 लाख रुपए कमाते हैं, लेट्स से, ये तो जो है जो कॉलेजेस होते हैं जिसमें 3 ईयर के कॉलेजेस की बात करें, तो उसमें एवरेज पैकेज यही रहता है, 4 लाख 5 लाख तक रहता है। तो वो अगर आपने एक साल बच्चे को पीछे कर दिया, तो उतना जो इकोनॉमिकली जो है स्टूडेंट जो कर सकता था, वो उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली इस पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से मतलब जो स्टडी सेंटर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अगर आप एनआईएस से री एग्जाम देने के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप जो है स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको सारा चीज़ें करना है। बट अगर आप प्रैक्टिकल्स के लिए या असाइनमेंट्स बना रहे हो तो बहुत ही प्रॉपर फाइल बनाइए, ठीक है। जैसे जहाँ पे आपको 1 घंटा लग रहा होगा, वहाँ पे आधा घंटा और देखिए, एंड प्रॉपर फाइल्स बनाइए, एंड प्रॉपर आपको जो है असाइनमेंट्स के जो असाइनमेंट लिख रहे हो, तो असाइनमेंट्स का जो भी पीडीएफ बना रहे हो वो भी प्रॉपरली स्कैन करके देन अपलोड कीजिए। जो भी आपका काम होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।